तो आज क्या पढ़ना है? लाभ हानि। ठीक है, तो आज लाभ हानि का पहला दिन है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। ठीक है, सर। देखिए लाभ हानि कहाँ होता है। लाभ हानि जो है व्यापार क्षेत्र में होता है, जहाँ किसी सामान को खरीदा या बेचा जाता है वहीं पर लाभ होता है या हानि होता है। ठीक है, सर। तो लाभ हानि जानने से पहले हमको क्रयमूल्य विक्रयमूल्य के बारे में जानना होगा। क्रयमूल्य क्या होता है और विक्रयमूल्य क्या होता है। सर। तो देखिए, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का क्रयमूल्य कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का क्रयमूल्य कहते हैं। जैसे रमेश है, तो रमेश बाजार गया और 10 रुपया में एक साबुन खरीदा। ठीक है, तो उस साबुन का क्रयमूल्य क्या हो गया? 10 रुपया, क्योंकि साबुन का जो खरीद मूल्य है, ठीक है, जो खरीदारी रेट है वह 10 रुपया, इसलिए साबुन का खरीदारी रेट जो हो गया 10 रुपया। तो क्रयमूल्य उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब विक्रय मूल्य। तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब चलिए, रमेश जो है 10 रुपया में साबुन खरीद के लाया, नहीं, अब चलिए उसको बेच दिया 15 रुपया में। कितना रुपया में बेच दिया? 15 रुपया में बेच दिया। तो वस्तु को जितने रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, वस्तु को जितने रुपया पर बेचा जाता है तो उस बेचने वाले रेट को, यानी उस बेचने वाले मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो यार फिर से समझ लीजिए कि रमेश जो है 10 रुपया में साबुन लाया और बेच दिया 15 रुपया में, नहीं, तो 10 रुपया जो है क्रय मूल्य हो गया साबुन का, और विक्रय मूल्य यानी साबुन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं लाभ। अब देखिए लाभ कब होता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वस्तु पर लाभ होता है। अब देखिए यहाँ रमेश जो है 10 रुपया में खरीद के लाया और 15 रुपया में बेच दिया, तो रमेश को लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। 10 रुपया में लाया और 15 रुपया में बेचा। यहाँ पर जो है क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है, तो जहाँ पर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो वहाँ पर लाभ होता है। ठीक है, तो चलिए एक सूत्र है यहाँ पर, लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जब हमको लाभ मालूम है और क्रय मूल्य मालूम है तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब चलिए हानि कब होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होता है, नहीं। तो देखिए रमेश 10 रुपया में लाया और 15 रुपया में बेचा तो उसको तो लाभ हो गया। अब मान लीजिए कि 15 रुपया में लाता, कितना में लाता? 15 रुपया में लाता और 10 रुपया में बेच देता, नहीं, तो यहाँ 15 रुपया में लाता, क्रय मूल्य हो जाता 15 रुपया और विक्रय मूल्य 10 रुपया, यानी जो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम हो जाता। तो यहाँ पर क्या होता? हानि होता। तो हानि कहाँ होता है? जहाँ विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम होता है वहाँ पर हानि होता है। ठीक है, इसीलिए हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको हम एक सवाल बनाकर दिखाते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये पहला सवाल है कि यदि एक किताब का क्रय मूल्य 15 रुपया तथा विक्रय मूल्य 20 रुपया है तो उस पर लाभ तथा लाभ प्रतिशत की गणना करें, नहीं। तो यहाँ पर एक किताब का जो दाम दिया गया है, यानी उसका क्रय मूल्य जो है खरीद रेट कितना है? 15 रुपया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर किताब के क्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया, और विक्रय मूल्य भी दिया गया है, नहीं, तो किताब के विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 20 रुपया। यहाँ पर देखिए कि क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य है, नहीं, तो हमको क्या हुआ? यानी लाभ हुआ, नहीं, यानी यहाँ पर क्या हुआ? लाभ हुआ। तो पहले क्या निकालेंगे हम? लाभ। लाभ बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है लाभ बराबर
विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल क्रयमूल्य, यानी विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य कितना यहाँ पर है? 20 रुपया, नहीं, यस सर और क्रयमूल्य कितना है? 15 रुपया 15 रुपया। तो 20 रुपया में से 15 रुपया हटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 रुपया 5 रुपया। तो यानी लाभ कितना हुआ? 5 रुपया यानी हम 15 रुपया में खरीद के लाए और 20 रुपया में बेचे, नहीं, तो लाभ कितना होगा? 5 रुपया 5 रुपया। ठीक है, अब चलिए कहते हैं लाभ की गणना करें। तो अब हम लाभ यानी लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ लाभ गुने गुने 100 100 बटा बट्टा क्रयमूल क्रयमूल्य। तो यहाँ हमको लाभ निकल गया। लाभ कितना है? 5 रुपया है, नहीं, अब बट्टा 100 के 100 दे देंगे। क्रयमूल्य कितना है? 15 रुपया है, नहीं। यस सर चलिए अब हम इसको काट छाट के लिखते हैं तो कितना होगा? तो यहाँ पर हो गया 100 बट्टा 3। अब हम 100 में 3 से भाग दे सकते हैं या इसको हम पूर्णांक में लिख देंगे, नहीं। यस सर तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 33.1 बट्टा 3। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा सवाल दिखाते हैं बनाकर। तो चलिए अब दूसरा सवाल ये कि एक कुर्सी को 200 रुपया में खरीदा जाता है और 100 रुपया में बेचा जाता है, तो हानि तथा हानि प्रतिशत निकाले। अब चलिए एक कुर्सी को खरीदने में जो 200 रुपया लगा, कितना लगा? 200 रुपया, और किसी कारणवश उसको बेचना पड़ा 100 रुपया में, नहीं, यस सर तो लाभ हुआ कि हानि होगा? हानि हानि होगा, क्यों? 100 रुपया में खरीदे और 200 रुपया में खरीदे और 100 रुपया में बेचे, तो हमको यहाँ पर क्या हुआ? 100 रुपया का हानि हुआ, नहीं। तो चलिए हम फार्मूला से निकालते हैं हानि कितना होता है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर कि क्रयमूल्य क्या हो गया? क्रयमूल्य 200 जितना में खरीदा गया वो क्रयमूल्य हो गया, नहीं। यस सर और विक्रयमूल्य क्या हो गया? 100 रुपया जितना में बेचा गया वो क्या हो गया? 100 विक्रयमूल्य हो गया। तो 100 रुपया में बेचे, ठीक है। यस सर तो यहाँ पर क्रयमूल्य ज़्यादा है, विक्रयमूल्य कम है, तो ये क्या हुआ? हानि हुआ, नहीं। यस सर तो हानि बराबर क्या होता है? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल विक्रयमूल्य, नहीं। क्रयमूल्य यहाँ कितना है? 200 रुपया और विक्रयमूल्य 100 रुपया तो 200 रुपया में से 100 रुपया चला गया, कितना बचेगा? 100 रुपया 100 रुपया। तो यहाँ पर 100 रुपया की हानि हुआ, नहीं। यस सर तो परसेंट में अब निकालना है कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, नहीं। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 हानि गुने 100 बट्टा क्रयमूल्य। क्रयमूल अब देखिए हानि कितना हुआ? 100, तो यहाँ पर 100 बैठा देंगे, 100 का फिर यहाँ 100 हो जाएगा। क्रयमूल्य कितना है? 200 रुपया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नहीं। सर और 2 इकाई 2 और 50 दूना 100। तो 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50, और नीचे 1 का 1, तो 50 में 1 से भागा देंगे तो 50। तो यहाँ पर हानि जो प्रतिशत में कितना हुआ? 50% की हानि हुआ, नहीं। ऐसा चलिए तो आज ये लाभ हानि में पहला दिन में इतना ही सिखाएंगे, और ये आपके लिए 2 सवाल दिए गए हैं, तो इसको आप बना लीजिएगा और बनाकर हमारे लाभ हानि के दूसरे दिन वाला वीडियो में आप अपना उत्तर पुष्टि कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो डे बाय डे पढ़ाते हैं और आपके पास पहुंच पाए, और आप घर बैठे बैठे हर विषय में अपना बेसिक मजबूत कर सकें। ऐसा
ठीक है। ऐसा